हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीओई मिशन मैथमेटिक्स। बेटा आज हम इसमें रिवीजन वर्कशीट करेंगे फॉर चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक एपी का nth टर्म पी एन प्लस क्यू है, इसका सार्व अंतर डिफरेंस बताइए। कॉमन डिफरेंस हमें बताना है। तो nth टर्म जब हमें दी गई है बेटा, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म भी निकाल लेंगे, सेकेंड टर्म भी निकाल देंगे और फिर उन दोनों को माइनस करके हम डी निकाल लेंगे। डी क्या होता है, फर्स्ट दोनों टर्म्स में आप माइनस कर देते हैं ना। तो ये देखिए A1 निकाला, यानी कि n की जगह हम 1 रख देंगे। P1 प्लस क्यू दैट इज़ P प्लस क्यू। अब A2 का मतलब है n की जगह आपको 2 रखना है, तो ये बन गया 2P प्लस क्यू। अब फर्स्ट टर्म मिल गई, सेकंड टर्म मिल गई, डी निकाल लेंगे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके। A2 माइनस A1 यानी कि 2P प्लस क्यू ब्रैकेट में माइनस, ये पूरी टर्म को ब्रैकेट में डालना है क्योंकि इसे हमें माइनस करना है। अब इसे सॉल्व करेंगे। 2P में से P गया P, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज P। 0 और 50 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। सभी ऑड नंबर्स का टोटल हमें बताना है बिटवीन 0 एंड 50। तो नंबर हमारे कहाँ से शुरू होंगे, 1 से 3, 5, 7 और लास्ट नंबर कौन सा आ जाएगा, 49 तक, है ना बेटा। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये है कितनी टर्म्स। मेरे को A पता है, D पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो मुझे क्या नहीं पता, N नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता। N निकालेंगे, उसके बाद जितनी टर्म्स आएंगी उसमें हम सम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो सब कुछ कर लेंगे हम। D हो गया 3 में से 1 गया 2, AN 49 दे रखा है, AN का फॉर्मूला लगा लेंगे A प्लस N माइनस 1D। वैल्यूज़ रख देंगे ध्यान से। पहले इस 1 को आपने माइनस करना, इधर जाके 48 हो गया, फिर ये 2 बटे में चला जाएगा, यहाँ पे रह गया n माइनस 1 यानी कि ये बचा 24 और फिर n ये प्लस 1 हो जाएगा इधर 25। n की वैल्यू आ गई 25। अब मुझे S25 निकालना है। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, 25/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, हम दूसरा फॉर्मूला भी लगा लेते हैं ना। तो ये हो गया 50, कट गया, आंसर इज 625। नेक्स्ट देखिए, यदि 2k 3k माइनस 1 और 8 एक AP के फर्स्ट 3 टर्म्स है तो k की वैल्यू बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये A है, ये B है, ये A1 है, A2 है और ये A3 है। तो मेरे को क्या पता है कि अगर मैं इसे A B C मानूँ 3 टर्म्स को, तो जो मिड टर्म का डबल होता है वो फर्स्ट और थर्ड टर्म का एडिशन होता है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2 × 3k माइनस 1 ब्रैकेट में डालेंगे आप और पहली और तीसरी टर्म को प्लस कर लेंगे। बस ये इक्वेशन मेरी मिल गई। अब मैं इसे k के लिए सॉल्व कर लूँगी। ब्रैकेट खोलोगे 6k माइनस 2, ये 8 इधर माइनस हो गया, ये बन गया 6k को उठा के हम k के पास ले जाएंगे। -10 इक्वल टू -4k, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू 5/2। नेक्स्ट देखिए, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर बताइए, कॉमन डिफरेंस। तो A भी पता है, A2 भी पता है, दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर इज 9। समांतर श्रेणी 18, 15.5, 13 अप टू -47 में पदों की संख्या कितनी है। A पता है, आप D निकाल लेंगे, लास्ट टर्म भी पता है हमें, अब हम N निकाल लेंगे। अभी हमने किया है ना इससे बड़ा क्वेश्चन। देखिए 15.5 हो गया, 15/15.5 का क्या मतलब है, 15.5। इसमें से हम 18 घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा -2.5। AN हमारा -47 है, AN का फॉर्मूला लगाएंगे, केयरफुली वैल्यूज़ रखेंगे। AN के नीचे -47, A के नीचे 18 प्लस N माइनस 1 और D की जगह -2.5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5/2। अब क्या करना होता है, सबसे पहले इस टर्म को हटाओगे आप, तो ये प्लस में, ये इधर जाके माइनस हो जाएगी। यहाँ पे रह गया
n-1 इंटू 5/2, तो ये माइनस को हम आगे ले आएंगे। अब देखो ये दोनों माइनस माइनस साइन है बेटा, तो ये क्या हो जाएंगी, टर्म्स ऐड हो जाएंगी विद माइनस साइन। तो हमें मिल गया -65 इज इक्वल टू दिस टर्म। अब माइनस से माइनस तो कट गया दोनों जगह। अब मैं n-1 के साथ सबसे पहले यहाँ से क्या हटाऊंगी, 5/2, तो इधर जाके ये क्या बन जाएगा, 2/5। यही कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है बेटा कि किस स्टेप को हमने कब करना है। सबसे पहले क्या हटाना है, यहाँ से जो प्लस माइनस में टर्म हो रही है। ब्रैकेट सबसे बाद में आप सॉल्व करेंगे, यहाँ से पहले इसे हटाया, फिर जो मल्टीप्लिकेशन में 5/2 आ गया जैसे, तो अब इसे हटाएंगे, फिर अंदर की ब्रैकेट ही रह गई खाली। तो अब मुझे ब्रैकेट रखने की भी ज़रूरत नहीं है। n-1 यहाँ पे आप 5 से काटेंगे इसे 13, 13 गुणा 2 26। अब -1 को मैं प्लस में ले जाऊंगी, n इज इक्वल टू 27। नेक्स्ट देखिए, सम निकालना है हमें 7, 10, ए भी पता है, डी भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है। तो बेटा जैसा अभी एक ऑड नंबर्स का सम निकालने का क्वेश्चन किया था, हम पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद SN निकाल देंगे। तो ये आप क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करेंगे। AP के पूरे चैप्टर में हमारे पास 5 चीज़ें होती हैं, A, D, लास्ट टर्म, N और SN। तो इन पांचों में से आपको 3 चीज़ें हमेशा गिवन होती हैं, बाकी की 2 चीज़ें हम बड़े ही इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहले हम n निकालेंगे, जितना नंबर ऑफ टर्म्स आएगा उसके लिए हम सम का फॉर्मूला लगा देंगे। ये आप अपने आप करेंगे। नेक्स्ट देखिए, यदि एक AP का mth टर्म 1/n है, लिख लेते हैं AM का फॉर्मूला आपके हिसाब से क्या होगा, A + m-1 इंटू डी। इसको भी ब्रैकेट को खोल लेते हैं हम, ये बना A + md - d, और ये कितना दिया हुआ है, 1/n। ऐसे ही an दिया हुआ है 1/m, तो an का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे n-1d हो जाएगा, इसको भी खोला, 1/m के इक्वल है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो दोनों, ये सब छोड़ देंगे बेटा, ये जो 2 टर्म्स हमें मिल रही हैं इसको हम आपस में माइनस करेंगे, जिससे कि A से A कैंसिल हो जाए और D से D कैंसिल हो जाए। देखिए जब माइनस करोगे तो नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल दोगे, तो ये माइनस और ये माइनस है तो ये क्या हो गया, प्लस। ये प्लस है तो इसका मतलब ये भी माइनस। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, A - A कैंसिल हो गया, ऐसे ही -D + D ये भी कैंसिल हो गया, क्या बचा, md - nd। नीचे वाला साइन लेंगे अब, और यहाँ पे बचा 1/n - 1/m। इसका एलसीएम लेंगे, mn ऊपर चला जाएगा, क्रॉस करते हैं ना, m और इधर चला जाएगा n, m - n बटे में mn। यहाँ से आप d कॉमन निकाल लोगे, अंदर देखो क्या बच रहा है, m - n। यहाँ पे भी मिल गया मुझे m - n डिवाइडेड बाय mn। तो m - n इधर भी है, कट गया दोनों जगह से, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 1/mn। ठीक है, d निकाल लिया। अब मैं इसी तरीके से a की वैल्यू निकाल लूँगी। अगर मैं यहाँ पे d की वैल्यू पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल जाएगा, a। देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं। अब a + m-1 और d की वैल्यू क्या रख दी, 1/mn। ये किसके बराबर है, 1/n के, है ना, ये देखो 1/n के बराबर है ये। तो a को यहीं छोड़ा, प्लस ये क्या बन गया, 1/n, ये प्लस हो रहा है इधर जाके, तो ये पूरी टर्म इधर जाके माइनस हो गई, m-1 डिवाइडेड बाय mn। m-1 को 1 से गुणा किया, m-1 और बटे में mn। अब जब इसका एलसीएम लोगे, इधर n है इधर mn है, तो एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ा मल्टीपल होता है, यानी कि mn। अब मैं क्रॉस करूँगी इससे, जब n से भाग करोगे n कट जाएगा, जो चीज़ नहीं है वो इसके पास चली जाएगी, यानी कि m। अब यहाँ इस पूरे नंबर के बाहर माइनस है बेटा, तो ये क्या बन जाएगा, -m + 1। वेरी इम्पॉर्टेंट, यही बहुत ध्यान रखने वाली बात है बेटा, बिल्कुल गलती होती है यहाँ पर। तो देखिए माइनस इस पूरे के बाहर है, तो ये इसका साइन होके माइनस बन गया और इसका चेंज होके प्लस बन गया, और यहाँ पे जो मल्टीपल होता है वही हमारा एलसीएम होता है।
ठीक है, तो m से m कट गया, a की वैल्यू क्या रह गई 1/mn, और यही d आ रहा था, d भी यही आ रहा था और a भी यही आ गया। अब उसने बोला था हमें mn टर्म निकालिए इसकी, तो आपके हिसाब से mn क्या होगा, mn -1 इंटू डी, है ना, जो यहाँ पे होती है टर्म उसमें से एक माइनस कर देते हैं हम। अब a हम निकाल चुके 1/mn प्लस डी भी 1/mn, तो इन दोनों का जब हम सॉल्व करेंगे एलसीएम क्या आ जाएगा mn, और एलसीएम 1mn सेम आने का मतलब है ऊपर की टर्म भी एज इट इज़ प्लस हो जाएंगी। तो 1 + mn - 1, 1 से 1 कट गया, हमारे पास बचा mn/mn, वो भी कट के आंसर आ गया 1 ओनली, और यही हमें प्रूव करना था इस क्वेश्चन में। आप ध्यान से इस क्वेश्चन को दोबारा समझिए, सिर्फ कैलकुलेशन हमारी थोड़ी लेंथी है, अदरवाइज़ जब आप करेंगे आपको बहुत आसान लगेगा बेटा। नेक्स्ट है, किसी समांतर श्रेणी का 6 टर्म और 14 टर्म क्रमशः 29 और 69 है ना, रेस्पेक्टिवली ये है, मतलब 6 टर्म क्या है 29, जिसको हम क्या लिख लेते हैं a + 5d। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन आपको आते ही है, इक्वेशन बन गई। अब चैप्टर 3 में से हम इसे सॉल्व कर लेंगे। a से a कट जाएगा, माइनस करने से इसका भी साइन चेंज होकर -ab। अब 5 में से 13 घटाएंगे, घटा 8d, और 29 में से 69 आप माइनस करेंगे तो बड़ी टर्म का साइन -40, माइनस से माइनस कट गया, d = 5। तो हमें a की वैल्यू निकालनी है, d की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, a + 5 × 5, a 25 उधर जाके माइनस हो गया, a = 4। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, AP आपको दे रखी है 5, 10, 15 और लास्ट टर्म है 255। अब लास्ट से इसका 10 टर्म चाहिए हमें, है ना, तो हम क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चन में AP को रिवर्स करके लिख लेंगे, मतलब 255 पहले लिख लिया और लास्ट तक आते आते हम कहाँ पहुँच जाएंगे 5 पे। तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या बन गई 255, डी क्या बन जाएगा, डी अब यहाँ पे इससे देखने की ज़रूरत नहीं है, डी तो पूरी एपी में सेम रहता है ना, तो आप देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, अगली वाली में से हम पहली वाली माइनस करते हैं, तो 5 घटा 10 कर देंगे तो भी मुझे डी मिल जाएगा, घटा 5 आ गया। एन कितना बोल रहा है वो 10 टर्म चाहिए, एन हो गया 10, तो ए 10 मुझे चाहिए, ए 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, a + 9d, ब्रैकेट में रखेंगे माइनस है ना d, दैट मीन्स 255 - 45, आंसर इज 210। दैट्स ऑल बेटा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट इसमें कवर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।